हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं अमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेंस में। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके प्रेजेंट हुई हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाइब्रिड इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी वर्ड है, ये लास्ट 2 या 3 सालों में हर किसी ने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये कंसेप्ट जो है हाइब्रिड इम्यूनिटी का, ये बिल्कुल क्लियर समझाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब ये जो वर्ड है हाइब्रिड इम्यूनिटी, ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था कि एक स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट जर्नल में, और उस स्टडी में ये कहा गया था कि नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को कोविड है, उसने ट्रीटमेंट लिया है, तो कुछ टाइम के बाद में, मे बी कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद में, वो जो ट्रीटमेंट या उस ट्रीटमेंट का जो असर है उस पर्टिकुलर पे इंसान पे, वो खत्म होना या कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है, ये क्या करेगी? लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट कोविड 19। आई समझ कि नॉर्मल जो इम्यूनिटी है वो क्या कर रही है, कुछ टाइम के बाद में वैनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इम्यूनिटी लेनी है तो हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, उसमें बेटर रोल प्ले करेगी। ये जो टर्म है हाइब्रिड इम्यूनिटी, अब ये होता क्या है हाइब्रिड इम्यूनिटी? हाइब्रिड का मीन्स किन्हीं भी दो चीजों का मिक्सचर। तो हाइब्रिड इम्यूनिटी भी क्या है? दो अलग अलग टाइप की इम्यूनिटीज का मिक्सचर है। एक इम्यूनिटी आपकी क्या है? नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल प्रोटेक्शन जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है। अच्छी हवा, अच्छा पानी, वो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम किसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं जा रहे, वो भी एक नेचुरल इम्यूनिटी है। मतलब नेचुरल इम्यूनिटी हम हमारे बॉडी को दे रहे हैं। पहले बूढ़े बूढ़े कहते थे ना कि आप, बच्चा अगर मिट्टी में जितना जितना ज्यादा खेलेगा वो उतना ज्यादा मतलब हेल्दी बनेगा। हेल्दी क्यों बनेगा? वो नेचर के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में उसके वो इम्यूनिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी इंफेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट। दूसरा क्या है? कोई भी इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीन से मिली। अब आपको पता होगा, स्टार्टिंग जब बच्चा पैदा होता है और उससे 3 या 4 साल तक उसके कुछ टाइम स्पेसिफाइड होता है कि इतने टाइम में ये वैक्सीन लगेगा, ये टाइम में, इस टाइम में ये वैक्सीन लगेगा। तो एट द एज ऑफ 7 और 8 ये माना गया है कि कम से कम 42 ऐसे वैक्सीन हैं जो हम छोटे बच्चों को दे देते हैं। और ये कौन से वैक्सीन है? जैसे बीसीजी है, पोलियो है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम उनको ये वैक्सीन दे रहे हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी बन जाए, ताकि कल को अगर वो ऐसे किसी एंटीजन के या ऐसी किसी बीमारी के कांटेक्ट में अगर आ भी जाए तो उनकी बॉडी में वो बीमारी ना हो। ठीक है? तो ये क्या है? एक प्रिवेंटिव मेजर है, हम पहले ही ले रहे हैं कि अगर कल को ये बीमारी हो तो उतना ज्यादा ये खतरा ना बन सके। और यही जो हाइब्रिड इम्यूनिटी है ना, यही क्या कर रही है कि आपको वैक्सीन से भी ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आपने सुना होगा कि आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको कोविड 19 का जब टाइम अभी भी चल रहा है, वैसे जब पीक पे था तो वो कहते थे कि हमें कोविड हुआ है, कोविड हुआ है, विदाउट गिविंग, किसी वैक्सीनेशन के बिना, उन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया, फिर भी वो रिकवर कर गए। दैट मीन्स उनकी बॉडी में जो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी था वो कहीं ना कहीं सेटअप हो गया है। तो इस हाइब्रिड इम्यूनिटी ने उनकी बॉडी को कोविड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे दी। तो अब पता चला आपको हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है। आपकी नेचुरल इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिली है, प्लस वैक्सीनेशन, दोनों को मिला के जो एक नई फॉर्म निकल के आती है, दैट इज नोन एज हाइब्रिड इम्यूनिटी। जो स्टडी थी इसमें मेन जो पॉइंट्स थे वो क्या थे कि हाइब्रिड इम्यूनिटी से क्या हो रहा है, बेटर प्रोटेक्शन हो रही है। और बेटर प्रोटेक्शन हो कैसे रही है? क्योंकि ये क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के ऊपर एम्फेसाइज कर रही थी कि आपको, एक टर्म थी यहाँ पे, उससे कंफ्यूज मत होना, एक थी हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अलग है, हाइब्रिड इम्यूनिटी अलग है। हर्ड इम्यूनिटी वो थी कि हमने एक बार में सुना था ना कि सब कुछ मार्केट्स वगैरह या वो सब ओपन हो गए हैं ताकि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। हर्ड वैसे हम किसको बोलते हैं? झुंड को बोलते हैं। जब बहुत सारे जानवर या इंसान जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम झुंड को बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी। तो उससे क्या होगा कि एक कंटेमिनेटेड या एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। जैसे एक को जुकाम था, वो एक फैमिली में अगर एक छोटे बच्चे को जुकाम हो जाता है या किसी बड़े को भी हो जाता है, तो वो कहते हैं ना कि एक को जुकाम आया वो या कोल्ड आया तो वो सबको होके जाएगा। तो उससे क्या होता है कि फैमिली के एक दो मेंबर है उनको नहीं होता है, क्यों? उनमें वो इम्यूनिटी हो गई। तो क्योंकि इम्यूनिटी हुई कैसे कि उनकी बॉडी ने कहीं ना कहीं उस
कोल्ड के अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज बना लिए। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं कि जब आपको इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद में आप इम्यून हो जाओ, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। और वो इन्फेक्शन होने के बाद में जो हर्ड इम्यूनिटी बनती है वो मे बी हाइब्रिड इम्यूनिटी या सिंपल इम्यूनिटी भी हो सकती है, बट हाइब्रिड में आप वैक्सीनेशन को इंक्लूड करते हो। और ये हाइब्रिड जो इम्यूनिटी है ना, ये कब ज्यादा नोट हुई? ये नोट हुई थी जब ओमिक्रॉन का, ओमिक्रॉन आपने सुना था ना कि कोविड का एक कोरोना वायरस का एक जो वेरिएंट था ओमिक्रॉन, जो बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा था। तो ओमिक्रॉन का जब इन्फेक्शन या यू कैन से कि उसका स्प्रेड जब आया था, तो उस टाइम ये देखने में आया था कि जो लोग थे उनमें उनमें जो ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है ये बहुत ज्यादा हुई थी। दूसरा क्या है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है इसकी हाइब्रिड इम्यूनिटी की क्या है, एफिकेसी बहुत ज्यादा है। एफिकेसी मीन्स आपने सुना था कि एक बार पॉपुलेशन में पहला शॉट लगा था किसका, वैक्सीन का, फर्स्ट वैक्सीन लगा था, फिर सेकंड वैक्सीन लगा था। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ पेशेंट जो थे हॉस्पिटलाइजेशन के, हॉस्पिटल में जितने पेशेंट जा रहे थे वो कहीं ना कहीं उनकी जो यू कैन से कि उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही थी। और ये किस वजह से हो रहा था? एक तो नेचुरल इम्यूनिटी उनमें थी, दूसरा क्या था, वैक्सीन की वजह से उनमें हर्ड इम्यूनिटी देखने को मिली थी। तो वह आपको समझ में कि हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है एक तो बेटर प्रोटेक्शन देती है, दूसरा उससे क्या हुआ था कि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद डोजेस थी या सेकेंडरी वैक्सीनेशन की जो डोजेस थी उनके बाद में जो सीवियर केसेस थे उनमें बहुत ज्यादा कमी आई थी। और यही क्या था, हर्ड इम्यूनिटी की एफिकेसी को डिनोट कर रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है, कितनी एफिशिएंट है, लोगों के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये कहीं ना कहीं जोर किस पे दे रही थी, वैक्सीनेशन पे, कि जितनी ज्यादा वैक्सीनेशन होगी हाइब्रिड इम्यूनिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी। तो ये जो हाइब्रिड इम्यूनिटी थी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी या स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस थी, तो इसके थ्रू हमें ये पता चल रहा था या हम ये एक डिजाइन बना सकते थे, ये एक सेटअप प्रिपेयर कर सकते थे जिससे हमें पता चले कि कितने नंबर या कितने टाइमिंग पे हमें क्या है किसी भी पेशेंट को वैक्सीनेटेड करना है। जो हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो कितने टाइम के बाद में देने हैं, कि फॉर एग्जाम्पल 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद, या फिर कितने देने हैं, 1 2 3 या 4, क्यों, जिसमें हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो उसको कहीं ना कहीं इन इंजेक्शंस की जो यू कैन से रिक्वायरमेंट कम होगी। ये वैक्सीन क्यों जरूरत थी, इस हाइब्रिड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। और एक बार अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो फिर वो लॉन्ग लास्टिंग है ना, काफी टाइम तक चलेगी। दूसरा क्या था कि ये ना सिर्फ इन्फेक्शन के अगेंस्ट बल्कि बाकी भी बहुत सी ऐसी सीवियर डिजीज थी उनके अगेंस्ट भी क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। कि एक सिर्फ कोरोना के लिए नहीं था, बाकी भी बहुत से ऐसे डिजीज थे जिनके अगेंस्ट ये क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। इसके साथ साथ मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारी जो वैक्सीन थी, 2 या 3 टाइप की वैक्सीन थी ना। चलिए आप मेरे को क्लियरली बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि टोटल कितनी वैक्सीन थी जो इंडिया के अंदर लगी थी। मैं तो यहाँ बता रही हूँ बट आप ये बताएंगे कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी प्रेफर की गई थी। तो यहाँ मैं आपको 1 या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताती हूँ। एक आपकी वैक्सीन थी कोविशील्ड। आई अज्यूम कि आप सबने कहीं ना कहीं नाम ये पढ़ा होगा। इस वैक्सीन में क्या करते थे, जो कोरोना वायरस था, क्या था, जो कोरोना वायरस था उसका जो डीएनए था, उस डीएनए का कुछ पार्ट है ना, उसको क्या करते थे, वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में डाला जाता था। और ये इनएक्टिवेटेड होता था, ठीक है। ये नहीं था कि ये कोरोना आपको कर देगा, तो बॉडी में डालते थे। तो हमारी बॉडी के लिए अगर बाहर से कुछ भी आ रहा है तो वो क्या है, एंटीजन है, एंटीजन। ये दो टर्म आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है। तो एंटीजन हमारी बॉडी में अगर कुछ भी बाहर से एंटर कर रहा है तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है। और इस एंटीजन को बॉडी से खत्म करने के लिए, हमारी बॉडी को बचाने के लिए, इस एंटीजन के प्रभाव से हमारी बॉडी क्या प्रिपेयर करती है, एंटीबॉडीज। ये दो टर्म समझ आई। तो
वैक्सीन, कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसमें क्या किया था, कोरोना वायरस का जो डीएनए का कुछ पार्ट है वो निकाल के डीएनए के अंदर जो मतलब कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये देखो कि उस वायरस का छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे ही उसका पार्ट हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर दी, और पहले थोड़ी अमाउंट के लिए बनाया, फिर हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी बन गई। तो इस वजह से वैक्सीनेशन के बाद में बहुत से जो केसेस थे उनमें इस वजह से कमी आई, क्योंकि उनकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज बन चुकी थी वैक्सीन की वजह से। दूसरा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे वैक्सीन था, वो था कोवैक्सीन। अब कोवैक्सीन में क्या था, ये एक पूछ लेते हैं बहुत बार एग्जाम में कि कोवैक्सीन किस टाइप का वैक्सीन है, तो ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन कौन सा, कोवैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, पूरा जो आपका कोरोना वायरस है ना उसका विरियोन लेते हैं, उसका यानी वायरल पार्ट लेते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर डालते हैं। अब ये जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो पार्ट इसका वैक्सीन के थ्रू जा रहा है ना, वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो इन्फेक्शन नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहा है, एक रोड मैप बना रहा है। हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक रोड मैप मिल रहा है जिसके लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, कि फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ भी बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले ही बना के तैयार रखेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हमारी कंट्री पे कल को कौन सा देश जो है वो हमला करने वाला है, तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं ना, कि कुछ हमारे क्या होंगे, स्पाई होंगे जो उस कंट्री में होंगे, या कुछ जो है उस कंट्री के स्पाई हमारी कंट्री में होंगे, तो उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। तो उससे हम क्या करते हैं, पहले ही अवेयर हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वैक्सीन, ये हमारी बॉडी को अवेयर ही करता है। हमारी बॉडी में इसी अवेयरनेस की वजह से क्या बनती है, एंटीबॉडीज। क्या बनती है, एंटीबॉडीज। और यही एंटीबॉडीज क्या करती है, हमें किसी भी इंफेक्शन से प्रिवेंट करती है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वैक्सीन था, वो क्या था, स्पुतनिक। ये जो स्पुतनिक इंजेक्शन जो वैक्सीन जो मैं बता रही हूँ, स्पुतनिक 5 जो था, वो वर्ल्ड का फर्स्ट रजिस्टर्ड वैक्सीन था। और ये क्या किया था इन्होंने, ये आप मुझे बताइएगा, ये जो स्पुतनिक वैक्सीन है ये कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, आप बताएंगे ये कि कौन सी कंट्री का वैक्सीन। इस वैक्सीन को जो नाम दिया गया था ना, वो सोवियत के स्पेस सैटेलाइट के नाम पे दिया गया था। अब वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी कंट्री ने डाला था। जो मेजर इस वैक्सीन का इम्पोर्टेंट जो था ना पार्ट, वो ये था कि ये जो वैक्सीन थी ना, स्पुतनिक जो थी, 97% एफिशिएंट थी। जो इसका डाटा मिला था ना, उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये जो वैक्सीन है ये 97% जो थी एफिशिएंट थी अगेंस्ट कोरोना। तो आई थिंक मैंने आपको हाइब्रिड इम्यूनिटी के बारे में काफी कुछ क्लियरली बताने की कोशिश की है। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।